तो दोस्तों ये चैप्टर चालू होता है एक डीमन किंग के साथ जो बोलता है, मेरा नाम किम जिन चोल है, कोरिया का एक नॉर्मल सा ग्रेजुएट स्टूडेंट। कम से कम पहले तो मैं ऐसा ही था, लेकिन कल अचानक मैं डीमन किंग क्रेडोस बन गया, वही गेम का फाइनल बॉस जिसे खेलना मुझे बहुत पसंद था। देखा जाए तो ये काफी कॉमन स्टोरी लगती है। उस गेम का नाम था पैलेडिन ऑफ ब्लड, जिसका मेन एम था एक सोए हुए एंशिएंट हीरो को फिर से जिंदा करना। वैसे छोड़ दो यार, ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। एंड तभी हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम रहता है एड जेफिरोज एंड इसका लेवल 15 रहता है। एंड ये बंदा बोलता है, लॉर्ड क्रेडोस, वॉर की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर वॉर की प्रिपरेशन की बात करें तो ये सारे मॉन्स्टर रहते हैं ये लोग के साथ। एंड तभी हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है 4 न्यू कैरेक्टर से, जिसमें पहला रहता है अशुरात जिसका लेवल रहता है 534। एंड दूसरी है कोल्ड मोनार्क जिसका नाम रहता है सिरगी जिसका लेवल रहता है 531। एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है आर्क ड्यूक ऑफ जिसका नाम रहता है हार्ट ऑफ एंड इसका लेवल रहता है 555। एंड लास्ट कमांडर रहता है बाल जिसका लेवल रहता है 539। एंड तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है डीमन किंग क्रेडोस एंड उसके साथ जेफरोस की भी। सारे सोल्जर्स और टॉप कमांडर्स को लगता है कि डीमन किंग अब बहुत ही बढ़िया स्पीच देने वाला है। तभी डीमन किंग बोलता है, डीमन आर्मी ध्यान से सुनो, मैं क्रेडोस सारे डीमन फोर्स को ये ऑर्डर देता हूँ कि अब से हम अपने अटैक्स यही रोकेंगे और फार्मिंग चालू करेंगे। तभी चारों कमांडर हमारे डीमन लॉर्ड पर गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड ये लोग से ज्यादा गंदी शक्ल बनाता है एंड चारों कमांडर कुछ नहीं कर पाते। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारा डीमन लॉर्ड लड़ाई झगड़ा छोड़ के फार्मिंग क्यों करना चाहता है। तो इसका रीजन है हमारा एक एंशिएंट हीरो जिसका नाम रहता है एज किमची जिसका लेवल रहता है 9990। इसके हाथों हमारा डीमन लॉर्ड मारा जाएगा अगर इसने कभी भी लड़ाई चालू की तो। एंड अब आ जाता है हमारे इस हैंडसम से लड़के पर। एंड ये ही रहता है हमारा किम जिन चोल। ये कोरियन यूनिवर्सिटी के एक फार्मिंग कोर्स में ग्रेजुएट स्टूडेंट बना था इस उम्मीद में कि एक दिन बहुत अमीर फार्मर बन जाए। इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा था, इसलिए देखते ही ये अपने कोर्स का टॉप स्टूडेंट भी बन गया। एंड एक यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट होने का मतलब रहता है कि अब से सारे लोग तुमसे अपना काम निकलवाने आते रहेंगे। क्या मतलब, तुम भी यही करते हो? खैर ये सारा काम करके हमारा किम भाई बहुत ज्यादा थक जाता है एंड बेचारे को कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता। एंड इस चीज से किम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि भाई सारा काम किम करता है एंड सारा क्रेडिट प्रोफेसर ले जाते हैं। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये लोग को मारने के लिए तक रेडी हो जाता है, लेकिन इसको हेट होता है कि भाई इसका डोपामीन एकदम खत्म हो चुका है एंड इसलिए ये पागल जैसी हरकतें कर रहा है। एंड इस वक्त डोपामीन गेन करने का सबसे इजी तरीका है गेम खेलकर। तो ये डिसाइड करता है कि अब वो एक गेम खेलेगा, एक ऐसी गेम जो सुपर डिफिकल्ट है और जिसमें लेवल अप करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड क्योंकि किसी भी प्लेयर ने आज तक इस गेम को 19 टाइम क्लियर नहीं किया है, इसे वो अचीवमेंट वाली फीलिंग किसी भी कीमत पर चाहिए थी, इसलिए ये बिना सोए लगातार गेम खेलता रहा। ये पहली बार जीता, दूसरी बार जीता, तीसरी बार भी जीता और इसी तरह ये बन गया पैलेडिन ऑफ ब्लड को 19 टाइम क्लियर करने वाला दुनिया का सबसे पहला बंदा। एंड तुम इसकी खुशी अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड ये बंदा 20वीं बार भी खेलने के लिए रेडी हो जाता है इस गेम को, लेकिन उससे पहले ये अपने कैरेक्टर को लेवल अप करता है, इतना कि इसने अपने कैरेक्टर को 9990 पर पहुंचा दिया लेवल के मामले पे। एंड फन फैक्ट ये है कि 9999 इज द मैक्सिमम लिमिट जितना तुम लेवल अप कर सकते हो। मतलब ये बंदा सिर्फ 9 लेवल पीछे है अपने कैरेक्टर को मैक्स करने से। भाई व्हाट अ क्रेजी लेवल ऑफ डेडिकेशन ब्रो। एंड भाई जैसे ही ये बंदा 20वीं बार खेलने के लिए यस पर क्लिक करता है, टीवी में से एक अजीब सी रोशनी निकलनी चालू हो जाती है एंड किम की सोल उसकी बॉडी में से निकलकर सीधा टीवी के अंदर जाने लगती है। एंड भाई ब्रो इज स्मार्ट, सो ही नोस कि उसके बॉडी का कलर अभी ब्लू है, इसका मतलब वो उसकी सोल है एंड अगर वो नीचे गिरा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड जैसे ही अपने सामने देखता है ऐसा दिखता है टावर ऑफ लाइफ। एंड इसी टावर के अंदर एक टूम है जिसके अंदर हमारा एंशिएंट हीरो सोया रहता है। एंड अब तुम सोचो तुम उस कैरेक्टर के अंदर जा सकते हो? नहीं, गंदा साउंड कर रहा है। एंड अब तुम सोचो तुम उस कैरेक्टर की बॉडी के अंदर जा सकते हो?
जिसे तुमने अपनी दिन रात लगाकर मेहनत कर मैक्स किया है। लेकिन हमारा किम थोड़ा अलग है। ये जैसे उसकी बॉडी को देखते हैं इसको थोड़ी दया आती है एंड भाई बेचारा अपना डिसीजन भी नहीं ले पाता किसे क्या करना चाहिए। उससे पहले इसकी सोल उल्टी डायरेक्शन में खींची चली जाती है एंड इसी के साथ हमारा भाई ट्रैप हो जाता है इन द डीमन किंग्स बॉडी जिसका नाम रहता है क्रेडोस। एंड इसी के साथ भाई हम आज के दिन पर आ जाते हैं जहाँ ये बेचारा रिग्रेट करता रहता है कि भाई उसे कुछ नहीं सोचना चाहिए था, डायरेक्टली उसके बॉडी एज किमची के बॉडी के अंदर चल जाना था। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ज़ेफरोस पर जो कि एक पैलेस में चलता रहता है। तभी उसे सुनाई देता है कि चारों कमांडर जो रहते हैं वो बातें करते रहते हैं कि भाई डीमन किंग जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसने हमारा अटैक भी रुकवा दिया, इसका मतलब वो काफी ज्यादा डर रहा है। चलो क्यों ना अभी हम सब हाथ मिला लेते हैं और उसका गला काट देते हैं और फिर थ्रोन की सारी पावर हम आपस में बांट लेंगे, क्योंकि क्रेडोस भी तो पिछले डीमन लॉर्ड का सर काट कर किंग बना था। तभी हार्ट ऑफ बोलता है क्या हो अगर वो कमजोर नहीं हुआ होगा तो हम चारों में से दो तो या तो पूरी तरह जख्मी हो जाएंगे या फिर सीधे मारे जाएंगे। तभी सिरकी बोलती है अशुरात अगर तुम हमारी शील्ड बनने को तैयार हो तो हम एक ट्राई कर सकते हैं। इसमें अशुरात बोलता है क्या क्या तुम सबसे पहले मेरे हाथों से मिलना चाहते हो? क्योंकि बाकियों को लगता है कि डीमन लॉर्ड कमजोर नहीं हुआ है, इसलिए अशुरात बोलता है पर क्या हो अगर हमें इस बात का सबूत मिल जाए कि डीमन लॉर्ड सच में कमजोर हो गया है, तब तुम सब क्या करोगे? और अगर ऐसा हुआ तो हमें उसे जान से मारना ही होगा। एंड तभी ज़ेफरोस भी डीमन किंग के पास रिपोर्टिंग करने जाता है जहाँ वो बताता है कि इनकी आर्मी का मॉरल जो है एकदम गिर चुका है, इनके अपने लोग ही आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से और उनको मारकर खा रहे हैं। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग तो बिना बताए डीमन लैंड भी छोड़कर जाने लगे हैं। और रही बात चारों ग्रेट डीमन जनरल की, तो वो लोग बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि आप कमजोर हो गए हैं और वो सब मिलकर आपका सर काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड भाई जिनचोल थोड़ा डर के समझ भी जाता है कि अगर हम चारों ने मिलकर इसको घेर दिया और साथ अटैक कर दिया तो भाई क्रेडोस नहीं बचने वाला। एंड अगर ये थोड़ा सा भी कमजोर दिखा तो भी इसके सीधे मौत भी होने वाली है। मतलब हमारे डीमन लॉर्ड की फील्डिंग चारों तरफ से सेट है। लेकिन तभी जिनचोल को याद आता है कि एज्ड किमची का क्या हुआ, क्योंकि ये उसकी बॉडी में नहीं गया तो उसकी बॉडी तो अभी भी एक लाश ही रहनी चाहिए। तो अगर उसकी बॉडी एक लाश है तो इसे डीमन लॉर्ड को ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने से कोई रोकने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन तभी ज़ेफरोस एक ऑर्ब लेके आया रहता है जिसमें रहती है टॉम ऑफ अलादीन की एक वीडियो जिसे जनरल ओगमिया ने भेजा था। एंड मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम देखते हैं एज्ड किमची को जो भाई बहुत ब्रूटली ये सारे डीमंस को मारता रहता है। एंड भाई ये वीडियो देखने के बाद तो जिनचोल की भी थोड़ी फटने लगती है, क्योंकि भाई एज्ड किमची भाई प्रॉपर विलन लग रहा है इस पॉइंट पे। एंड जैसा कि एज्ड किमची काफी क्रेजी प्लेयर है, हमारा डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो उससे मिले और इसे इस जगह पर ही रुकना पड़ेगा। लेकिन इसके पास अब दो ही रास्ते हैं, अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो हमारा डीमन लॉर्ड कमजोर दिखेगा या फिर ये सरेंडर कर देगा खुद और बाद में वो चार ग्रेट डीमन जनरल आकर इसे मार देंगे। और अगर ये ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करता है तो वो एज किमची इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलने लग जाएगा और यहाँ पे भी इसकी डेथ हो जाएगी। एंड बेचारा अपने आप को कोसने लग जाता है कि भाई क्यों इस गेम में आया हुआ है, क्यों इस गेम की दुनिया में आया हुआ है, मुझे थोड़ी सी खुशी भी नहीं मिल सकती। लेकिन अब इसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि कैसे भी करके खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इन डीमंस को शांत किया जाए। एंड तभी हमारा ज़ेफरोस पूछता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस आप कहाँ जा रहे हैं? एंड क्रेडोस बोलता है पैराडॉन, मैं फार्मिंग के लिए कुछ जमीन देखने जा रहा हूँ। तभी ज़ेफरोस बोलता है लॉर्ड क्रेडोस आप एक नार्सिसिस्टिक घमंडी है और आपके पास जीरो मैनर्स है, आपके मुंह से पैराडॉन जैसा वर्ड ये तो बहुत ग्रॉस एंड हॉरिफाइंग लग रहा है, प्लीज आप इसे ऐसा मत कीजिएगा। एंड हमारा भाई डीमन लॉर्ड क्रेडोस भाई बेचारी की शक्ल देखो भाई, इसको लगता है कि ये इसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। एंड तभी हमको ज़ेफरोस की थोड़ी बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि ज़ेफरोस बिना किसी एक्सप्लेनेशन के डीमन किंग के बैटल से ठीक पहले सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, लेकिन उसी एक सीन की वजह से ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर बन जाता है, जहाँ हमारा ज़ेफरोस बोलता है एज किमची को कि डीमन लॉर्ड हम लड़ना नहीं चाहते, आप प्लीज वापस चले जाओ। लेकिन एज कैरेक्टर एज किमची ही वन शॉट आर गाय। जैसा कि ज़ेफरोस ने डीमन लॉर्ड के लिए स्टैंड लिया, यही वो वजह थी जिससे प्लेयर को लगता था कि वो या तो डीमन लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है या उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। एंड हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ हमारा ज़ेफरोस बोलता है लेकिन इस बार आपका ब्लेंडर एकदम अलग ही लेवल का है, मैंने आज तक ऐसा कोई डीमन लॉर्ड ही नहीं देखा जिसने अपने ही डीमंस का इतना ज्यादा ट्रस्ट खो दिया हो। एंड हमारा डीमन लॉर्ड भी बोलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा सच में अननोइंग है
एंड जेफरोस कंटिन्यू करके बोलता है, आप डीमंस की जमीन पर फार्मिंग करना चाहते हो, मुझे नहीं पता था आपका दिमाग एक कबूतर जितना छोटा है। एंड भाई हमारा क्रेटोस भी बोलता है, सीरियसली भाई मैं डीमन लॉर्ड हूँ, पता है ना तुझे, अपनी हद में रह। लेकिन हमारा होमी भाई इसकी बात काट के बोलता है, नहीं भाई मैं तो बोलूंगा। एंड जेफरोस बताता है कि पहले के सारे डीमन लॉर्ड्स और यहाँ तक कि क्रेडोस ने भी इस जमीन पर पहले ही फार्मिंग करने की कोशिश की है। यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस के बाद आपको तो पता ही होना चाहिए कि इस जगह पर कुछ नहीं होने वाला। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, मुझे पता है इस जगह को लैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, लेकिन मेरी करंट एबिलिटीज के साथ इस जगह को बचाना अभी भी पॉसिबल है। मुझे फार्मिंग से सच में बहुत सख्त नफरत है, लेकिन सबसे पहले मुझे जिंदा रहना होगा। एंड हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड जमीन पर मिट्टी रखी रहती है, उसे निकालता है एंड भाई डायरेक्टली खा भी लेता है। एंड तभी जेफरोस बोलता है, डीमन लॉर्ड बहुत ही अजीब है, वो एक ऐसे भिखारी बन गए हैं जो मिट्टी खाते हैं। क्रेटोस बोलता है, तू क्या लिख रहा है वे, लिखना बंद कर। एंड फिर जेफरोस बोलता है कि वो बस अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है, आखिरकार डीमन लॉर्ड के इतिहास को रिकॉर्ड करना एक इम्पोर्टेंट टास्क है। एंड डीमन लॉर्ड वैसे भी चीजों को भूल जाते हैं एंड आपकी सोचने की एबिलिटी भी खराब हो चुकी है। भाई ये बंदा रोस्ट कर देता है भाई डीमन लॉर्ड को डायरेक्टली। एंड मिट्टी चढ़ने के बाद डीमन लॉर्ड को पता चलता है कि इस जमीन की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नाम मात्र के भी नहीं है, यहाँ तक कि नाइट्रोजन भी नहीं है। एंड अगर तुमको नहीं पता तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रहता है। एंड और जानकारी के लिए, प्लांट्स हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खुद से डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, भले ही वो पूरे एटमॉस्फेयर का 78% हिस्सा ही क्यों ना हो। एंड क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स के बीच में सॉलिड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उनका कोई केमिकल रिएक्शन होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इंसानों ने केमिकल इंजीनियरिंग के जरिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बनाया, जिससे फूड प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा बूम आया। अभी जो इतना ज्ञान खोदा है हमने फार्मिंग करने के लिए, ये सब करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फार्मिंग का बेस बनाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन तभी क्रेटोस को एक बात याद आती है कि लाइटनिंग यानी कि बिजली के हाई वोल्टेज को यूज करके नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट बनाया जा सकता है, और फिर वो बारिश के पानी के साथ मिलकर सीधा मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इस चीज में लाइटनिंग कहाँ से आएगी? तो हमको बताया जाता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस की जो मेन टेक्निक है, जिसका नाम रहता है ब्लडी स्ट्राइक, वो इसी काम के लिए बनी है, यानी कि ये एक ही साथ लाइटनिंग और मॉइस्चर दोनों को कंबाइन करके ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण ये टेक्निक फर्टाइल सॉइल बनाने के लिए सबसे परफेक्ट हो जाती है। एंड तभी हमारा किम जिनचोल फुल एटीट्यूड में आगे जाता है कि भाई अब तो फाड़ ही दूंगा। एंड टेक्निक परफॉर्म करने के लिए वो जैसे ही अपने हाथ को नफोड़ कर खून निकालने का ट्राई करता है, भाई रोने लग जाता है, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी टेक्निक है, इसमें भाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि पेड़ के पीछे छुपे हैं 4 जनरल कमांडर, जो चारों के चारों बोल रहे हैं, देखा सही कहा, वो वीक हो गया है। हाँ तूने सही कहा, वो तो वीक हो गया है, मैंने कहा था ना वो वीक हो गया है। एंड ऐसे तो हमारा डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, इससे अच्छा वो एक और बार ट्राई करता है। एंड इस बार वो वापस से बोलता है, ब्लडी स्ट्राइक। एंड हम देखते हैं कि भाई ने ट्राई बहुत अच्छा किया था, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता है। एंड बेचारा कंप्लेन करने लग जाता है, भाई इस सिचुएशन में क्या करेगा बेचारा। लेकिन तभी इसके पीछे से चारों जनरल आते हैं, जो बोलते हैं, डीमन लॉर्ड क्रेटोस, क्या आपकी तबीयत थोड़ी खराब तो नहीं लग रही? एंड भाई हमारे डीमन लॉर्ड का रिएक्शन तो देखो। एंड सभी सीन शिफ्ट हो जाता है एज्ड किमची पर, जिसे तुम नहीं सही लेकिन अपनी पास की थोड़ी बहुत मेमोरीज याद रहती है। ये जिंदगी को 10 बार से भी ज्यादा बार जी चुका है, एंड हर बार ये एक जगह की तरफ बढ़ता था, क्योंकि समन ऑफ ड्यूटी नाम की एक चीज इसे वहां जाने के लिए गाइड करती थी। लेकिन अब वो चीज चली गई है, यानी कि समन ऑफ ड्यूटी अब हमारे एज्ड किमची से कुछ नहीं कहती है। एंड अब एज्ड किमची को पता ही नहीं कि अब वो आखिरकार किस चीज के लिए जिंदा है, लेकिन हमको पता चलता है कि एज्ड किमची का लेवल रहता है 9990। इसका मतलब यही है कि अब हमारे डीमन लॉर्ड क्रेटोस यानी कि किम जिनचोल के लिए चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि ये पता नहीं एनिमी है या एलाई। लेकिन जब भी हो, अगले चैप्टर का वेट तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।